कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज यूपी टेट का ईवीएस का फर्स्ट क्लास है कि पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। क्योंकि यूपी टेट के ईवीएस के पेपर में पहले तो क्वेश्चन आया था कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। हमारा 1 नंबर से इसी से आता है पेपर में कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, परिभाषा क्या है। तो आज हम ये कवर करते हैं कि पर्यावरण की परिभाषा और अर्थ क्या है। तो हम देखते हैं पर्यावरण शब्द क्या है। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से बनकर संधि से बना शब्द है। क्या पर्यावरण, किसे परि प्लस आवरण से बना शब्द क्या है, हमारा पर्यावरण है। जहाँ परि का अर्थ होता है चारों तरफ, परि का अर्थ क्या है हमारा चारों तरफ, तथा आवरण का अर्थ क्या है, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। परि का अर्थ हो गया आपको चारों तरफ, आवरण का अर्थ हो गया घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ क्या हो गया हमारा चारों तरफ से घेरना, क्या हमारा पर्यावरण का है। पेपर में क्वेश्चन आएगा पर्यावरण का अर्थ क्या है, चारों तरफ से घेरना या चारों दिशाओं से घेरना। तो आप बता देंगे कि पर्यावरण का अर्थ होता है चारों तरफ से जो घेरे रहता है, हमारे चारों तरफ से जो आवरण बनी होती है वो क्या हमारा पर्यावरण का आवरण होती है। अर्थात मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरा रहता है, ठीक है, मनुष्य का वह क्षेत्र जिससे वो घिरा रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वो क्या हमारा पर्यावरण है। ठीक है, फिर से इसको समझिए आप लोग। मनुष्य के जो चारों ओर का जो क्षेत्र होता है जो उसे घिरा रहता है, उसके जीवन का जो क्रियाएं को प्रत्यक्ष भी होती है, अप्रत्यक्ष मतलब निर्जीव भी होती है, कुछ क्रियाएं असजीव भी होती हैं, रूप से जो प्रभावित करता है वो क्या हमारा, वो हमारा हो जाएगा पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण को अंग्रेजी शब्द में क्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी शब्द में कहते हैं इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, फ्रेंच शब्द से हुई है। किससे हुई है, फ्रेंच शब्द से। क्या है आपका एनवायरोनेर, क्या है एनवायरोनेर से हुई है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पर्यावरण के जो जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है क्या है, तो आप बताएंगे एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या हमारा पड़ोस। क्या अर्थ है हमारा पड़ोस। अब देखते हैं, इसलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्राकृतिक पर्यावरण क्या हमारा पर्यावरण कहलाती है। जो हमारे आसपास होते हैं जैसे लोग हो गए, वस्तुएं हो गई, स्थान हो गए, प्रकृति हो गई, ये सब क्या हमारा पर्यावरण है। मतलब जो हमारे आस पड़ोस रहती है, हमारे आस पड़ोस का रहती है, कुछ लोग रिश्तेदार भी होते हैं, फैमिली होती है, स्थान भी होते हैं, वस्तुएं भी होती है और प्रकृति भी होती है, तो वो सब क्या है हमारे लिए, वो सब हमारे लिए पर्यावरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण घटक कौन कौन से हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछे कि पर्यावरण घटक कितने हैं, तो आप बताएंगे 2 घटक हैं। कौन है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। प्राकृतिक जो निर्मित वो है क्या हमारा पर्यावरण घटक है, और मानव के द्वारा बनाया गया क्या है हमारा पर्यावरण घटक है। देखते हैं क्या सा है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और पर्यावरण मानव निर्मित। और प्राकृतिक को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2। जीवी या जैविक पर्यावरण घटक या अजीवी अजैविक या भौतिक घटक। जीवी घटक में क्या है आपका, जैविक में सजीव प्राणियों का संसार है। इसमें सजीव जो अपने खुद से जो स्वयं से जो भोजन का निर्माण करते हो क्या हमारा हो गया सजीव हो गए। जैसे जीव जंतु पादप, ये सब क्या है हमारे सजीव में, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अजैविक के घटक क्या है, जो निर्जीव पदार्थों पर संसार होता है, मतलब ये दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। कौन सा है, जैसे स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा, मतलब ये सब क्या हमारा ये अजैविक घटक है, ये क्या हमारा जैविक है। ठीक है, अब देखते हैं कि मानव निर्मित में क्या है आपका, ऐसी इमारतें क्या है मानव के द्वारा बनी हुई, उद्योग क्या है मानव निर्मित है, सड़क क्या है, पुल, पार्क, संस्कृति, ये सब क्या है आपका मानव के द्वारा निर्मित होती है। अजैविक घटक क्या है, ये सब जो स्थल है, जल है, वायु हो, प्रकाश, ये सब दूसरे के थ्रू होता है। और जो सजीव क्या है, जो जीव जंतु क्या है, ये स्वयं अपना कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है पर्यावरण के क्षेत्र। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण के क्षेत्र कितने हैं, तो आप बताएंगे कितना है, 4। कितना, 4। कौन कौन सा है, स्थल मंडल,
जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। ये सब क्या हमारा, ये हमारा पर्यावरण के क्षेत्र हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पर्यावरण के घटक कितने हैं, तो आप बताएंगे 2, प्राकृतिक और मानव निर्मित द्वारा। पर्यावरण के क्षेत्र कितने हैं, तो आप बताएंगे 4। कौन कौन से? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। ठीक है। वायुमंडल में भी एक होता है ना, कितनी परतें हैं, वायुमंडल कितनी परतें हैं आप, तो आप बताएंगे 5 परतें हैं। कौन कौन सा है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्यमंडल, बोलो मध्यमंडल, एक हो जाएगा आयन मंडल और 5वां हो जाएगा वायुमंडल। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पर्यावरण के क्षेत्र को हम पढ़ते हैं कि क्या स्थल मंडल में क्या क्या होता है। देखते हैं स्थल मंडल में पृथ्वी की जो ठोस ऊपरी परत या प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हम स्थल मंडल कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया कि जो पृथ्वी के ऊपरी ठोस ऊपरी जो है परत प्रॉपर्टी वो क्या है, तो बताएंगे स्थल मंडल की है। पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग, जिसको 29% भाग बोलते हैं, किससे घिरा हुआ, हमारा स्थल मंडल से घिरा हुआ है। कितना भाग? 29%, या 1/3 भाग बोल सकते हैं। यह मंडल शैलों और खनिजों से निर्मित है। पेपर में क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा मंडल है जिसपे शैलों और खनिजों से निर्मित है, तो आप बताएंगे स्थल मंडल है। यह मंडल मृदा की पतली परत से ढका हुआ है। किससे? मृदा, मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें मृदा की पतली परत से ढका हुआ है, तो आप बताएंगे स्थल मंडल है। खनिज और खनिजों का निर्मित कौन सा है, तो आप बताएंगे स्थल मंडल पर होता है। ऐसा कौन सा मंडल जिसमें 1/3 भाग घिरा हुआ है, तो बताएंगे स्थल मंडल पर 1/3 भाग हमारी पृथ्वी की घिरी हुई है स्थल मंडल से। ठीक है। इस मंडल में पर्वत, मैदान और घाटी आदि पाए जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें पर्वत, मैदान और घाटी पाई जाती है, तो आप बताएंगे स्थल मंडल है। ठीक है। स्थल मंडल के महत्व देख लेते हैं। महत्व क्या है? यह मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। क्या है आपका स्थल मंडल पर जी, क्या है आपका? खनिजों का प्रमुख स्रोत है। यह मंडल हमें वन, कृषि एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करती है। क्या करती है? वन, कृषि और रहने के लिए भूमि प्रदान करती है। कौन सा मंडल? स्थल मंडल। यह भंडार पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। क्या करता है? पशुओं को चराने के लिए क्या करता है? घास का स्थल का प्रदान करता है। कौन सा मंडल? स्थल मंडल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप जलमंडल। जलमंडल का क्या है हमारा काम, देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी में जो पाए जाने वाला जो जल है, जो क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 2/3 भाग, कितना? 2/3 भाग ढका हुआ है। किससे? आप बताएंगे जलमंडल से 2/3 भाग घिरा हुआ है। कितना परसेंट हो जाएगा हमारा? 71% से। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि जो जलमंडल है पृथ्वी कितना भाग, कितने प्रतिशत से घिरा है, तो आप बताएंगे 71% और 2/3 भाग से ढका हुआ है। स्थल मंडल कितना है? 29%, 1/3 भाग से घिरा हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं महासागर। महासागर ये झीलें हैं। महासागर, झीलें, नदियाँ अन्य जलाशय में सम्मिलित हैं, सम्मिलित रूप से जलमंडल का निर्माण करते हैं। कैसे? कौन कौन सी झीलें हो गई, नदियाँ होगी, अन्य जलाशय जितने होते हैं सम्मिलित रूप से जलमंडल का निर्माण करते हैं। जल विभिन्न दशाओं से, जैसे बर्फ, वाष्प, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। कैसे कैसे रूप में? बर्फ के रूप में, वाष्प के रूप में, भूमिगत जल के रूप में हमें क्या पाया जाता है? जलमंडल पाया जाता है। जलमंडल का महत्व देख लें। जल सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। जल ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल हमारा क्या है? जीवन का एक आवश्यक, एक महत्वपूर्ण क्षण है। जल से ही बादलों का निर्माण होता है एवं वर्षा होती है। अगर जल ना हो तो क्या बादल का निर्माण होगा? नहीं होगा। वर्षा का निर्माण होगा? नहीं होगा। मनुष्य जीवित नहीं रहेंगे जल के बिना। सबसे बड़ी चीज़ कि जब मनुष्य नहीं रहेंगे तो फिर पृथ्वी कोई मतलब ही नहीं है। तो जल जीवन के लिए बहुत ही, जल ही जीवन है। ये बात गलत नहीं, सही है। जल के बिना जीवन कुछ नहीं है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट
क्या है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसें होती है। कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण क्या है हमारा वायुमंडल के गैसें कई प्रकार। कौन कौन से? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण है हमारा क्या? वायुमंडल। ठीक है, इस मंडल में धूल, कण और जलवाष्प भी पाए जाते हैं। धूल, कण और जलवाष्प भी पाए जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा मंडल है जहाँ धूल, कण और जलवाष्प पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे वायुमंडल। ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें कई प्रकार की गैसें पाई जाती है, तो आप बताएंगे वायुमंडल। कौन कौन सी गैसें हैं आपका? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण पाया जाता है किस मंडल पे? आप बताएंगे वायुमंडल पे। ठीक है, और वायुमंडल का महत्व क्या है वो भी देखते हैं। यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन? वायुमंडल। वायुमंडल पर कौन सी किरण किस पे आती है, कौन से भाग पे आती है? तो समताप मंडल पे क्या ओजोन परत जो होती है हमारी, क्या हमारे जो हानिकारक जो किरणें होती है वो हमें से बचाव करती है। ठीक है, यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। किसमें? वायुमंडल पे। यह रेडियो संचार में मदद करता है। किस पे? वायुमंडल में रेडियो संचार का मदद करता है, मौसम जलवायु में परिवर्तन लाता है और हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब कि ज्वायुमंडल पृथ्वी का यह संकल्प क्षेत्र जहां स्थल संकल्प नहीं, संकीर्ण है, सॉरी। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाता है, वो क्या हमारा वायुमंडल है। कौन सा है? जयमंडल है। पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाता है, वो क्या हमारा जयमंडल कहलाते हैं। जंतु एवं उत्पादन मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। कौन कौन? जयमंडल का निर्माण कौन कौन करता है आपका? जंतु और उसके उत्पादन जो है हमारे मिलकर जयमंडल का उत्पादन या निर्माण करते हैं। जयमंडल का महत्व क्या है? यह पृथ्वी के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। पेपर में पूछे क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा मंडल है जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है, तो आप बताएंगे जयमंडल। जयमंडल जंतु और उत्पादन मिलकर किस मंडल का निर्माण करते हैं? आप बताएंगे जयमंडल। ठीक है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल और जल और वायु मिलकर जीवन संभव बनाता है, वो कौन सा है? तो आप बताएंगे जयमंडल पे है। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक था कि पर्यावरण का क्षेत्र क्या है, पर्यावरण घटक क्या है, पर्यावरण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। ठीक है, आपको यूपी टेट की एनसीईआरटी बेस्ड ऐसे ही क्लास मिलती रहेगी रोज रोज। कल की हमारा टॉपिक रहेगा पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद से हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे पर्यावरण से मिलता जुलता। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।